बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल रेडी फॉर जॉब। आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जी मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो आज क्लास 4 से स्टार्ट करते हैं। रियाजी क्लास 4 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले है जी डिजिट। डिजिट क्या होता है? डिजिट को उर्दू में हिंसा बोलते हैं। तो ये क्या होता है? डिजिट्स आर सिंबल्स। ये एक सिंबल होता है जो किसी की नंबर के अंदर लिखा जाता है, जिस तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास क्या है जी? ये डिजिट्स हैं। ये तमाम ये हिंसे हैं। इधर हमारे पास 867 इज़ नॉट अ डिजिट। तो ये हमारे पास 867 एक हिंसा नहीं है, लेकिन ये तीन हिंसों से मिलके बना हुआ है। 8 6 और 7, ये तीन डिजिट से मिलके बना है। तो उसके बाद है प्लेस। प्लेस क्या होती है? प्लेस कहते हैं कि हम जो डिजिट है उसको जो लिखते हैं तो उसकी प्लेस कौन सी है, उसकी जगह कौन सी है। प्लेस इज वेयर अ डिजिट इज इन अ नंबर। के प्लेस हम किसी भी नंबर के अंदर जो हिस्सा है उसकी जगह कौन सी है। द नंबर 8 इज इन द 100 प्लेस एंड नंबर 6 इज इन 10 प्लेस एंड द नंबर 7 इज इन 1 प्लेस। ये आप देख सकते हैं 867 है। तो इसमें जो नंबर 8 है ये 100 प्लेस पे है, नंबर 6 जो है वो 10 प्लेस पे और नंबर 7 1 प्लेस में है। अब आगे प्लेस जगह, उसके बाद है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के उस जो जगह जिस जगह पे वो डिजिट है उसकी वहाँ पे वैल्यू क्या है, उसकी वो कीमत क्या है। प्लेस वैल्यू हाउ मच ईच डिजिट इज वर्थ। के प्लेस वैल्यू क्या होती है कि हर डिजिट की, हर हिस्से की कीमत क्या है, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट प्लेस इट एज इन अ नंबर। क्यों? और ये किस पे बुनियाद रखता है इसकी? किसी भी डिजिट, किसी भी हिस्से की जो प्लेस वैल्यू है वो उस प्लेस पे डिपेंड करती है कि उसकी प्लेस कौन सी है, ठीक है। यू कैन फाइंड अ डिजिट्स प्लेस वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग इट्स टाइम इट्स प्लेस। कहता है कि आपको किसी भी हिस्से की वैल्यू, किसी भी हिस्से की कीमत जो है उस वक्त पता चलेगी जब आप उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं नंबर है हमारे पास 867। 867 में अगर हम 8 की वैल्यू, तो हमारे पास 8 की वैल्यू है, 8 आता है 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस पे आता है तो हम क्या करेंगे? 867 में से 8 की वैल्यू निकालने के लिए 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 800, ठीक है। इसी तरह हम बाकी नंबर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जिस तरह अब 6 है तो 6 को हम, 6 आ जाता है 10th प्लेस पे, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। और 7 जो है, 7 को हम वन प्लेस पे है ये, तो इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो 867 में से इस तरह हम हर एक डिजिट की वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। और उर्दू में इसको इकाई, दाई, सैकड़ा इस तरह पढ़ा जाता है। इसकी बाकी डिटेल के लिए क्लास 5 का यूनिट नंबर 1 है, तो उसके लिए उस जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम उसकी वीडियो भी डिटेल से आपको बताएंगे। तो आगे है जी कि हमने कोई भी नंबर्स हैं उनको पढ़ना कैसे है। जिस तरह ये देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरह एक नंबर को, किसी भी नंबर को पढ़ा जाता है। तो ये जिस तरह ये नंबर लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे 987 मिलियन 654,321। दोबारा सुन ले, किस नंबर को हम पढ़ेंगे? 987,654,321, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, एमसीक्यूज हैं इसके साथ ही रिलेटेड। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द गिवन नंबर। इस नंबर में 6 की 6 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। वंस,
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। 6 की वैल्यू आ गई 1000, तो 6 को हमने 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है, इस जगह की कीमत क्या है 6 की, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6000। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू है कौन सी, 1000। अगला एमसीक्यूज है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ये पिछला जो सवाल है इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, हम देखें अभी डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो जाकर देखते हैं जी इसके आंसर क्या है। जी देखें, इसका आंसर है 10 मिलियन। अगला एमसीक्यू है, डैश इज द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 9 अंकों वाला नंबर कौन सा है। देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हमारे पास जो डिजिट है, सॉरी ये जो नंबर है, ये 100 मिलियन जो है सबसे छोटा 9 अंकों वाला नंबर है। उसके बाद हाउ टू रीड लार्ज नंबर, कि एक बड़ा नंबर है उसको पढ़ेंगे हम कैसे। कहते हैं नंबर्स आर सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स, नंबर को ग्रुप्स में तकसीम किया गया, अलग अलग कर दिया गया है, जिस तरह वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन। और उसके साथ ही हर ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है, जिस तरह वंस, टेंस एंड 100। तो व्हेन राइटिंग राइटिंग और रीडिंग अ लार्ज नंबर, जब आप एक बड़े नंबर को लिखेंगे या उसे पढ़ेंगे, बिगिन एट द लेफ्ट विद द लार्जेस्ट ग्रुप एंड प्रोसीड टू द राइट। आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है और उसे राइट की तरफ जाना है। फॉर इंस्टेंट 7482 इज रीड एज 7482। द फॉलोइंग चार्ट कैन हेल्प इन रीडिंग लार्ज नंबर। कहते हैं इस चार्ट की मदद से आप एक बड़े नंबर को पढ़ सकते हैं। जी देखें, ये देखें, सबसे पहले आ जाता है वंस, यहाँ से आप देखें वंस, टेंस, 100, तो ये वंस। उसके बाद आगे आ जाता है 1000, 1000 में भी वंस, 10, 100। आगे आ जाता है मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियंस। तो किसी भी नंबर को हम ऐसे पढ़ते हैं, अगर देखें जी 3 डिजिट्स वाला नंबर है तो हम उससे पढ़ेंगे 300। मिसाल के तौर पर 321 है तो हम उसको पढ़ेंगे 321। ठीक है, इसी तरह आगे 1000 पे चले जाए, 4 डिजिट हो गया तो 1000, उससे आगे हो गया तो हम उसे 10,000। उसके बाद आगे 6 डिजिट्स वाला नंबर है तो उसे हम 6, मिसाल के तौर पे 1 लाख है, 1 लाख, जिसे हम उस पढ़ते तो उसे आजकल हम क्या करेंगे 100,000, क्योंकि 100,000 मिलके 1 लाख बनाते हैं। हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स, दो नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं। किसी भी दो नंबर को कंपेयर करने के लिए 2 चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, या तो वो नंबर दूसरे से बड़ा होगा, जिस तरह 4 ग्रेटर देन का साइन इस तरह डालना है। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर, तो जो नंबर ग्रेटर होगा उसकी तरफ ये सिंबल डालना है। तो या तीसरी ऑप्शन ये है कि दोनों नंबर आपस में बराबर हैं। तो अब विच नंबर इज स्मॉलर, अब इन दोनों नंबर में से हमने बताना है कौन सा नंबर छोटा है। अब देखें, इसमें इन नंबर में डिजिट सेम है। सिंपली आपने देखें 246,738, 246,951, तो इनमें से स्मॉलर नंबर जो है वो पहला नंबर स्मॉलर है। आप इस तरह देख सकते हैं। बाकी नंबर सारे सेम प्लेस में हैं, सिर्फ जो है 9 है वो सेम प्लेस में नहीं है। और आप देख सकते हैं 7 से 9 ग्रेटर है, तो फिर पहले वाला नंबर छोटा है और दूसरा बड़ा नंबर है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, जैसे 0 से 9 की तरफ, या A to Z। और डिसेंडिंग मतलब है बड़े से छोटे की तरफ, जैसे 9 से 0 या Z to A। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट नंबर से हम बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ हम जाते हैं। आगे जी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लाइन अप द नंबर्स वर्टिकली।
अब आपने किसी भी नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका मतलब है आपने उसे लिखना है जी असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपने सबसे पहले उन नंबर को अरेंज करना है। इस तरह ये देख सकते हैं, ये वर्टिकली तीनों नंबर लिखेंगे हम। तो आप उसमें प्लेस वैल्यू देखनी है, जिस तरह ये है 425,000, उसके बाद 876, 987, 856 है। तो अब हमने इसकी प्लेस वैल्यू को देख के कि 856 जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, ये देख सकते हैं। 425,856 सबसे पहले, उसके बाद 425,876 उसके बाद, 425,987 उसके बाद। तो आगे एक्सरसाइज 1.1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर। अब आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है इस नंबर की। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से देखना है ये नंबर वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और 1,000,000। तो यहाँ पे 9 है, तो आपने 9 को 1,000,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखें। 9 को आपने इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली आप उसी तरह लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 100,000 और उसके बाद 1,000,000। तो 1,000,000 के साथ आपने 9 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 90 मिलियन। सॉरी 9 मिलियन, इसका आंसर आ जाएगा 9 मिलियन। 1,000,000 को हमने, तो वैसे हम इसे क्या पढ़ेंगे जी, 9 मिलियन। तो 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होते हैं, तो इसे हम 90 लाख, 90 लाख भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको क्या पढ़ेंगे, 9 मिलियन। अगला एमसीक्यू है, सिलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स। 184,003। अब इनमें से करेक्ट कौन सा नंबर लिखा गया, 184,003। ये देखें 184,003 ये करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबरल्स तो 54,011,000। देखें 54,011,000 ये हमारे पास। आपने सिंपली अगर देखना हो, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, तो ये 54,011,000 आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट कॉमा ऑफ द गिवन नंबर। अब आपने देखना है सॉरी कि कामा कितने डिजिट्स के बाद डलता है, तो ये बात भी याद रखें, कामा हमेशा 3 डिजिट्स के बाद डलेगा। आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद कामा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट वन अमंग द फॉलोइंग फॉर द गिवन नंबर। अब ये जो नंबर दिया गया है, इसके लिए ये करेक्ट क्या बनता है, आपने सिंपली ऑप्शन बाद में देखने हैं, खुद पहले अगर ये एमसीक्यूज आ जाता है यहाँ से गिन लेने, देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000 और 1,000,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 1,479,006। अब इसका आंसर करेक्ट क्या है जी, देखें यहाँ से 1,479,006, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने देखना है, तो आपने देख लेना है सबसे जो बड़ा नंबर है उसे पहले लिखेंगे, उससे छोटा फिर सबसे छोटा। सेलेक्ट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है और उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा आखिर में। असेंडिंग ऑर्डर में आप छोटे से बड़ी की तरफ जाएंगे। और डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना और डिसेंडिंग का मतलब है डिक्रीज करना, ठीक है। तो इसमें नहीं भूलना। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 6 अंकों वाला नंबर क्या है, ये देखें 6 डिजिट नंबर सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा, 999,999। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर है, सबसे छोटा 7 हिंसों वाला नंबर क्या है, तो आप ये से भी देख सकते हैं, ये 7 हिंसों वाला सबसे छोटा नंबर है, वो क्या होगा, 1,000,000।
ठीक है जी, आज की वीडियो में यहाँ तक के MCQs है। इससे नेक्स्ट MCQs के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.